रेडी लिखेंगे। सिविल सेवा परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी जिन्हें प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण मुख्य परीक्षा से रोका गया था। यूपीएससी से प्रवेश पत्र जारी करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उन उम्मीदवारों की सहायता की जिन्हें आगामी यूपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में उनकी उम्मीदवारी रद्द होने का सामना करना पड़ा था। न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रतिवादी को आगामी शुक्रवार को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए 8 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि यह अंतरिम राहत उनकी याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। यूपीएससी ने 2 याचिकाकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी। अन्य 6 याचिकाकर्ताओं के संबंध में यूपीएससी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में कुछ त्रुटियों का हवाला दिया था। जस्टिस की पीठ ने आदेश दिया जहां तक याचिकाकर्ता 1 और 2 का सवाल है, स्नातक परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और इसलिए इस स्तर पर क्या वे योग्य होंगे, यह एक ऐसा पहलू है जिस पर बाद में विचार की आवश्यकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को आयोजित होने वाली है। यदि याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो उनके हित प्रभावित होंगे। इसे इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन बनाते हुए हम प्रतिवादी को परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक प्रवेश टिकट जारी करने का निर्देश देते हैं। इसी तरह की राहत 6 अन्य याचिकाकर्ताओं को भी दी गई जिनकी उम्मीदवारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में त्रुटियों के कारण खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तनया श्री और एडवोकेट गौरव अग्रवाल उपस्थित हुए। शुरुआत में एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय में छात्र थे और योग्यता परीक्षा के अंतिम वर्ष में थे। उन्होंने कहा कि उनके विश्वविद्यालयों द्वारा DAFI जमा करने के बाद परिणाम घोषित किए गए हैं जिनमें याचिकाकर्ताओं ने योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने DAF फर्स्ट भरते हुए अपने संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी अपना बोनाफाइड प्रमाण पत्र और एक वचन पत्र प्रस्तुत किया कि जैसे ही उन्हें यह उपलब्ध कराया जाएगा वे अपनी अंतिम डिग्री जमा कर देंगे। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा नियम 2023 के नियम 3 के अनुसार एक उम्मीदवार जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित हुआ है उसका अटेम्प्ट गिना जाता है।
चाहे वह मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता हो या नहीं। वर्तमान मामले में जिन याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए विधिवत अर्हता प्राप्त कर ली है और उनके पास मुख्य परीक्षा 2023 के समय अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है, यदि इस स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है तो वे बिना किसी गलती के अपना अटेम्प्ट खो देंगे। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर बाहर करना कि उन्होंने नियत तारीख यानी जुलाई तक अपनी शैक्षणिक योग्यता का सबूत जमा नहीं किया था। स्टॉप।